अटैचमेंट। अटैचमेंट ये वर्ड सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन सच ये है, अटैचमेंट कभी सिंपल नहीं होते। प्यार में पड़ना डेंजरस नहीं होता। डेंजरस होता है किसी के साथ गहराई से जुड़ जाना, क्योंकि प्यार वक्त के साथ हल्का हो जाता है, लेकिन जुड़ाव जुड़ाव इंसान के जाने के बाद भी रहता है। ये कहानी है काव्या की, एक ऐसी औरत जिसे लोग एरोगेंट समझते थे, अनरीचेबल, कंट्रोल्ड। कारपोरेट दुनिया ने उसे सॉफ्ट रहना सिखाया ही नहीं था, उसने वहाँ सर्वाइवर करना सीखा था। डोमिनेंस उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। सालों तक कारपोरेट में काम करते करते उसने अपने आसपास स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बाउंड्रीज बनाए थे। लोग उसे कॉन्फिडेंट, अनस्टॉपेबल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू अप्रोच समझते थे, लेकिन वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। वो सिलेक्टिव थी। काव्या उन औरतों में से नहीं थी जो हर किसी को इमोशनल एक्सेस दे सके। उसकी दुनिया में एंट्री पाना आसान नहीं था, लेकिन हाँ, एक बार अगर वो किसी को इमोशनल स्पेस दे देती तो उसे वो आधे अधूरे मन से नहीं, उसके पूरे वजूद के साथ एक्सेप्ट करती। उसे कंट्रोल बहुत पसंद था, क्योंकि कंट्रोल उसकी स्ट्रेंथ था, जब तक आदित्य उसकी जिंदगी में नहीं आया था। आदित्य उस दिन कॉन्फ्रेंस रूम में ऑफिस स्ट्रेटेजी रिलेटेड मीटिंग थी। उसी दिन काव्या ने उसे पहली बार देखा और सुना भी। न्यू ज्वाइनिंग था, सीनियर डेजिग्नेशन पे। उम्र में छोटा था, लेकिन उसके प्रेजेंस से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। काफ़ी मैच्योर, इम्प्रेसिव पर्सनालिटी थी, बिल्कुल काम, कंपोस्ट, एश्योर्ड। उसकी प्रेजेंस में इतनी पावरफुल एनर्जी थी कि फर्स्ट मीटिंग में ही उसने सबको इम्प्रेस कर दिया था, और उसमें से एक थी काव्या। मीटिंग के बाद सब बाहर चले गए और आदित्य उसके पास आकर बोला, आप नोट बहुत फास्ट लेती हो, या तो आपको सब समझ में आ जाता है या आप कुछ भी मिस नहीं करना चाहती। काव्या मुस्कुराई। उसने कहा, हाँ, मैं कंट्रोल फ्रीक हूँ। आदित्य ने फिर उसे धीरे से कहा, मैडम, कंट्रोल एक इल्यूजन है। हाँ, जो चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है ना, वो कंट्रोल में नहीं आती। उस वक्त दोनों में से किसी को भी पता नहीं था कि सबसे अनकंट्रोलेबल चीज़ें तो अब शुरू होने जा रही है। आदित्य के लिए ऑफिस नया था, लोग नए थे, सबके साथ कंफर्ट मिलना थोड़ा मुश्किल था। इसीलिए उसको काव्या का साथ अच्छा लगने लगा था, और उसके साथ उसका बॉन्ड भी अच्छा बन गया था। ऐसा कि जैसे सालों से एक दूसरे को जानते हैं। धीरे धीरे वो दोनों मैक्सिमम टाइम साथ रहने लगे, चाहे वो ऑफिस कैंटीन का टेबल हो या फिर कॉफी कॉर्नर। दोनों अक्सर साथ दिखा करते थे। उनके बीच कोई ड्रामेटिक स्पार्क नहीं था, लेकिन हाँ, एक अजीब सी फैमिलियरिटी ग्रो होने लगी थी, बिना एफर्ट के। आदित्य कभी काव्या के साथ फ्लर्ट नहीं करता था, इसीलिए नहीं कि वो उम्र में बड़ी थी, बल्कि इसीलिए वो उन दोनों के बीच एक रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस मेंटेन करता था। इसलिए शायद उसकी हर छोटी अटेंशन भी काव्या को इंटीमेट लगती थी। एक दिन काव्या थोड़ी चुप थी, नॉर्मली जैसे कंपोस्ट रहती है, पर उस दिन उसकी खामोशी अनयूजुअल थी। आदित्य ने वो नोटिस किया और वो उसके पास गया और उसने सॉफ्टली उसे कहा, तुम ठीक होने का बहुत कन्विंसिंग नाटक कर दी हो, हाँ, लेकिन तुम्हारी आंखें हमेशा सच बोल देती है। काव्या उसकी तरफ देखते ही रह गई। दरअसल इतनी बारीकी से ऑब्जर्व किया जाना बहुत पर्सनल होता है, लेकिन वो कहते हैं ना, अपनों को समझे जाने की आदत बहुत जल्दी लग जाती है। अब वो सिर्फ अच्छे दोस्त नहीं थे, बल्कि बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। कभी कॉफ़ी डेट, तो कभी ऑफिस लंच, तो कभी ऑफिस के बाद सीधा लॉन्ग ड्राइव। उन दोनों को भी एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगा था। आदित्य काव्या की पर्सनालिटी से काफ़ी इम्प्रेस था। ना,
पर्सनालिटी से नहीं, उसका ओवरऑल ऑरा। काव्या का ओवरऑल ऑरा आदित्य के दिल और दिमाग पे छा गया था, लेकिन उसने अपने इमोशंस को कभी अपनी आंखों या जुबान तक नहीं आने दिया। बस वो बातें सिर्फ वो और उसका दिल ही जानता था। आदित्य ने कभी चीप तरीके से काव्या को नहीं देखा, लेकिन हाँ, वो आदमी जरूर था और काव्या सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, प्रेजेंटेबल भी थी। जब वो रूम में एंटर करती थी ना, तो आदित्य का फोकस एक सेकंड के लिए जरूर शिफ्ट हो जाता था। उसका काम, कॉन्फिडेंस, बात करते वक्त उसकी आंखों का स्टडी रहना, ये सब उसे डिस्टर्ब करने लगा था। कभी कभी बात करते हुए उसे कॉन्शियसली अपनी नज़र हटानी पड़ती थी। एक दिन वो काव्य को धीरे से बोल ही पड़ा, पता नहीं क्यों, पर जब तुम पास होती हो ना, मुझे अपनी नजरें कॉन्शियसली संभालनी पड़ती है। काव्या का हार्ट बीट थोड़ी देर के लिए स्किप हुआ। आदित्य का ये अट्रैक्शन लाउड नहीं था, लेकिन डीपली प्रेजेंट था। इसे कहते हैं कंट्रोल। कंट्रोल, ये वर्ड उस दिन से उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल एक्सरसाइज बन गया था। एक्चुअली सच ये था, वो सिर्फ उसकी बातों से अटैक नहीं था, वो उसकी फेमिनिटी, उसकी वार्म, उसकी डिग्निटी से अटैक था। काव्या अब उसकी डिजायर बनते जा रही थी, पर रिस्पेक्ट उसे हमेशा एक इनविजिबल लाइन के पीछे रोक लेता था। इसीलिए वो मन ही मन चिढ़ भी जाता था। ऐसे एक वीकेंड आदित्य का मैसेज नहीं आया। यहाँ काव्या बेचैन होने लगी। उसने खुद ही को समझाया, ये नॉर्मल है, बिजी होगा कहीं। लेकिन मंडे को जब उसने उसे ऑफिस में देखा, तो उस रिलीफ ने उसके सारे सेल्फ डिसेप्शंस तोड़ दिए। और ऑफिस कैंटीन में उसने उसे पूछा भी, बिजी थे क्या इस वीकेंड? आदित्य बोला, हाँ, पर पता है क्या अजीब बात क्या है, मुझे ऐसे लगा कि जैसे कुछ मिसिंग है। और फिर उसने धीरे से आगे बढ़ते हुए कहा, हैबिट हो गई है तुम्हारे प्रेजेंस की। शायद उसकी इन्हीं हरकतों से काव्या भी अब उसे फील करने लगी थी। ऑफिस में वो उसके सामने रहता ही था, लेकिन घर जाकर भी उसका प्रेजेंस उसके माइंड से हटता नहीं था। वो रात जैसे तैसे निकाल लेती, मॉर्निंग का वेट करते करते। अब वो दिन ब दिन रेस्टलेस होते जा रही थी। कारपोरेट दुनिया ने काव्या को स्ट्रॉन्ग बनाया जरूर था, लेकिन आदित्य के सामने पहली बार उसे महसूस हो रहा था जैसे वो अपने सारे गार्ड्स नीचे रख सकती है। ये फीलिंग्स उसे डरा भी रही थी और अजीब तरह से सुकून भी दे रही थी। एक रात कॉल कट होने के बाद वो अपने फोन की स्क्रीन की तरफ देखकर उसने खुद ही से एक सवाल पूछा, क्या मैं सच में इस आदमी को इतनी पावर देने जा रही हूँ कि वो मुझे अफेक्ट कर सके? दिल जवाब जानना चाहता था। उसका दिल जवाब जानता था। जिंदगी में पहली बार काव्या का मन कर रहा था कंट्रोल पकड़ कर रखने का नहीं, बल्कि किसी पर ट्रस्ट करके धीरे से उसकी तरफ बढ़ाने का नाम होता है। वो अब सरेंडर की तरफ बढ़ रही थी और उसे खुद पता नहीं चल रहा था कि कब और कैसे हो रहा है। नेक्स्ट वीक में ही दोनों ऑफिशियल ट्रिप पे गए। एक ही होटल में रुके थे, लेकिन अलग अलग कमरों में। दोनों रात में ऐसे ही टेरेस पे टहलने गए थे। ठंडी हवा चल रही थी। आदित्य उसके बिल्कुल पास खड़ा था तथा उसने कहा, कभी कभी लगता है अगर तुम मुझे थोड़ी जल्दी मिलती ना, तो जिंदगी कितनी सिंपलर होती। और फिर वो मुड़ के चलने लगा। उसकी आंखों में काव्य को पाने की रॉ डिजायर थी। वो अनकंट्रोल नहीं, लेकिन क्लियरली प्रेजेंस दिख रहा था। काव्या, तुम्हारे पास खड़ा होता हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि मैं घर आ गया हूँ। और सबसे ज्यादा डर भी मुझे यहीं पे लगता है। डर? काव्या ने उसे पूछा, किस बात का डर? इस बात का कि एक दिन मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा।
काव्या की सांस अटक गई। उसने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और फिर रोक लिया। उस रात आदित्य ने काव्या को छुआ तक नहीं, और शायद वही उसकी सबसे बड़ी कन्फेशन थी। उस ऑफिशियल ट्रिप के बाद दोनों भी अपने अपने घर आए। उसी रात आदित्य का काव्या को कॉल आया। आवाज़ काफ़ी पैनिक थी उसकी। काव्या, मिल सकती हो क्या अभी? वो रिवर साइड रोड पर खड़ा था, काव्या का वेट करते हुए। काव्या उसे मिलने पहुंच जाती है। आदित्य उसे कहता है, मुझे डर लग रहा है काव्या। काव्या ने उसे पूछा, किस बात का डर आदित्य? इस बात से कि मैं कंट्रोल लूज कर रहा हूँ। फिर उसने वही सवाल काव्या को पूछा जो सब कुछ तोड़ सकता था। काव्या, अगर मैं बोलूं चलो सब छोड़कर कहीं दूर चलते, तो क्या तुम साथ दोगी मेरा? काव्या का दिल चीखा, एकदम जोर से चीखा, और उसे जोर से उसे बोलने का मन कहा, हाँ हाँ आदित्य, मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। लेकिन अगले ही पल उसकी खामोशी ने सब कुछ बता दिया। आदित्य ने अपनी आंखें बंद कर ली। इसीलिए मुझे तुम्हें छोड़ना होगा, उसने धीरे से कहा। काव्या जहाँ खड़ी थी वहीं पे वो जम गई। उसके लिए ये सब अनएक्सेप्टेड था। मैं तुम्हें चाहता हूँ काव्या, जितना मुझे नहीं चाहना चाहिए था उससे भी ज़्यादा चाहने लगा हूँ, और इसीलिए चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर रुक गया तो मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। उसकी आवाज़ अब टूटने लगी थी। मैं तुम्हारी डिग्निटी तोड़ने वाला आदमी नहीं बनना चाहता। वो पास आया, और इस बार इतने पास कि उसने उसे हग कर लिया, एकदम टाइटली, जैसे कंट्रोल फाइनली टूट गया था। काव्या, तुम मेरी सबसे बड़ी वीकनेस बनते जा रही हो। उस हग में डिजायर भी थी, प्यार भी था, और एक बेचैन सा अलविदा भी। काश तुम मुझे पहले मिली होती, वो बार बार कह रहा था। दोनों की उंगलियां धीरे धीरे छूटने लगी थी। आदित्य चला गया, इस बार बिना मुड़कर देखे, और काव्या को पहली बार समझ आया, किसी को खोना और किसी को छोड़ देना दोनों अलग चीजें होती है। उसने आदित्य को छोड़ा नहीं था, उसने उसे बचाया था, और लेकिन वो खुद को नहीं बचा पाई। वो बहुत देर तक वही खड़ी रही, सांस लेने की कोशिश करती हुई। उसको अब पैनिक फील होने लगा था, और अब उसके बर्दाश्त के बाहर हो गया। उसने अपनी आंसुओं को रास्ता खुला कर दिया। उसे पैनिक फील हो रहा था, इस बात का नहीं कि वो चला गया, बल्कि इस बात का कि जिंदगी में पहली बार उसने अपना कंट्रोल किसी को देने का फैसला किया था, और उसी वक्त जिंदगी ने उससे वापस खींच भी लिया था। काव्या स्ट्रॉन्ग थी, सेल्फ मेड थी। दुनिया उसे एरोगेंट जरूर समझती थी, पर कोई ये नहीं जानता था कि वो एरोगेंट नहीं, वो बस सिलेक्टिव थी। वो हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं होती थी, लेकिन जिस किसी के लिए भी वो अवेलेबल होती, वो बस उसी की हो जाती, उसके पूरे तरीके से। आदित्य पहला इंसान था जिसके लिए उसका मन हुआ था अपने सारे गार्ड्स नीचे रखने का। उसने जिंदगी में पहली बार सरेंडर फील किया था, और फिर उस सरेंडर का कोई घर नहीं बन पाया। रात को जब वो घर पहुंची, उसने मिरर में खुद को देखा। उसकी आंखें लाल हो गई थी, पर सबसे ज्यादा अजीब बात ये थी, उसमें अब भी वही प्यार जिंदा था। उसे समझ आ गया, कुछ रिश्ते टूटकर भी खत्म नहीं होते, वो इंसान के अंदर शिफ्ट हो जाते। आदित्य उसे छोड़कर गया था क्योंकि वो उसे चाहने लगा था, सिर्फ इमोशनली नहीं, उसके पूरे वजूद के साथ। वो अपने आप को रोक रहा था, अपनी डिजायर को रोक रहा था, अपने इम्पल्स को रोक रहा था। उसने काव्या को इसीलिए छोड़ा क्योंकि अगर वो रुकता तो सिर्फ कंट्रोल ही नहीं, पूरी जिंदगी टूट जाती।
और काव्या को पहली बार समझ आया, कभी कभी आदमी का जाना उसकी कमजोरी नहीं होता, उसका सबसे बड़ा रिस्ट्रेंट होता है। पर रिस्ट्रेंट प्यार को कम नहीं कर सकता, पर रिस्ट्रेंट प्यार को कम नहीं करता, वो बस उसे अधूरा छोड़ देता है। और और अक्सर अधूरे प्यार सबसे ज्यादा जिंदा रहते हैं। सालों बाद भी कभी काव्या रात को अचानक उठ जाती तो उसकी सांसें तेज हो जाती आदित्य की यादों से, जैसे दिल अब भी उस रात में अटका हो। दरअसल दरअसल काव्या उस रिश्ते से आजाद नहीं होना चाहती थी, वो उस रिश्ते में रहना चाहती थी, क्योंकि जिंदगी में पहली बार उसे ये फील हो रहा था, कोई उसे मिल गया था जो उसे समझ सकता था, जो बिल्कुल उसकी तरह था, इमोशनल, सेंसिटिव। उसे ऐसा लग रहा था कि वो अपना रूप किसी में देख रही है, और पहली बार उसे जिंदा फील होने लगा था। अब जिंदगी ने उसे फिर से उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था, वही स्टेबिलिटी, सिक्योर, सेफ। लेकिन सेफ होना कभी कभी जिंदा होना नहीं होता। और अब काव्या को सब कुछ समझ आ चुका था। हर औरत को जिंदगी में एक ऐसा प्यार मिलता है जो उसे तोड़ता नहीं, पर उसे हमेशा के लिए गहरा बनाकर जाता है। आदित्य उसका नहीं था, पर उसने काव्या को उससे मिलाया था जो वो कभी थी ही नहीं, वल्नरेबल, पैशनेट और मोस्ट इम्पोर्टेंट, सरेंडर करने के लिए रेडी। पहली बार वो किसी को अपना कंट्रोल देना चाहती थी, और शायद इसीलिए ये कहानी कभी खत्म ही नहीं हुई, वो बस काव्या के अंदर रह गई, हमेशा हमेशा के लिए।